This video is sponsored by Earth, a great place for humans to live for at least thousands of years. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से हम इंसानों ने पृथ्वी के बाहर स्पेस एंड प्लैनेट से यानी अंतरिक्ष और ग्रहों को जाना है, तब से हम इंसानों की इच्छा रही है कि हम पृथ्वी के बाहर मौजूद अंतरिक्ष और दूसरे ग्रहों को न सिर्फ एक्सप्लोर करें या जानें, बल्कि किसी दिन वहां अपना घर भी बसा सकें। और बात जब किसी दूसरे प्लैनेट पर अपना घर बसाने की हो तो हम सबके दिमाग में मार्स प्लैनेट की इमेज तो स्ट्राइक कर ही जाती है। और इसका कारण मार्स एंड अर्थ के बीच की ढेर सारी सिमिलरिटीज है, पर बहुत सी वजहों से हम वहां नहीं रह सकते। तो आज हम मार्स को टेराफॉर्म करने के बारे में जानेंगे। मार्स को टेराफॉर्म करने का मतलब है कि इंसानों द्वारा मार्स को इंसानों के रहने लायक बनाना। तो इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि हम मार्स को अपने रहने लायक कैसे बना सकते हैं। हेलो इंटरनेट, वेलकम टू माइंड ओरिजिनल्स, अ शो मेड फॉर साइंस लवर्स। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारे होम प्लैनेट से लगभग आधी साइज का प्लैनेट मार्स बहुत सी वजहों से अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज रखता है, जैसे कि वहाँ की घाटियाँ, वॉल्केनोज, माउंटेन्स एटसेट्रा। वहाँ के एक दिन की लंबाई भी पृथ्वी के समय के हिसाब से एक दिन 37 मिनट के बराबर होती है। और मार्स अपने एक्सिस पर 25 डिग्री झुका हुआ है और अर्थ 23.5 डिग्री, जो कि आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो इसका मतलब हम अपने सोलर सिस्टम में हमारे होम प्लैनेट अर्थ को छोड़कर फिलहाल के लिए मंगल ही ऐसा ग्रह है जहां जाने के बारे में सोच सकते हैं। वेल माय फ्रेंड, द आंसर डजंट मैच टू योर डिजायर्स। क्योंकि इतनी सिमिलरिटीज के बावजूद भी बहुत सी वजहों से इंसानों के रहने लायक वो प्लैनेट नहीं है। इसके बहुत से रीजंस हैं, पर मेन रीजन वहाँ का थिन एटमॉस्फेयर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर है। और वहाँ अर्थ की तरह ओजोन लेयर और कोई भी इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड ना होने के कारण सन से आने वाली यूवी और सोलर रेडिएशन भी वहाँ के एटमॉस्फेयर को बहुत खतरनाक बनाती है। तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ज़्यादातर ड्राई आइस के रूप में मौजूद है, 2.6% मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, 1.9% आर्गन और बाकी बचे परसेंटेज में वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नोबल गैसेस हैं। वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 610 पास्कल, जो कि धरती के एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1,01,325 पास्कल का लगभग 0.6% है। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत पतला होने के साथ साथ बहुत ठंडा भी है। जहाँ पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है, वहीं मार्स का एवरेज टेम्परेचर -63 डिग्री सेल्सियस है। मार्स की सरफेस डेंसिटी भी पृथ्वी की सतह के 35 किलोमीटर ऊपर मौजूद सरफेस डेंसिटी के बराबर है। और नासा के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक मार्स का एटमॉस्फेयर समय बढ़ने के साथ साथ और भी पतला होता जा रहा है। तो क्या इससे पहले प्लैनेट हमारे रहने लायक था? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में मार्स को हम इंसानों के रहने लायक बनाने में हम इंसानों को खुद ही कुछ करना होगा। और इसी वजहों से वैज्ञानिकों के दिमाग में मार्स को टेराफॉर्म करने के कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया। कुछ वैज्ञानिक और इस सदी के एक महान इनोवेटर इलॉन मस्क ऐसा मानते हैं कि न्यूक्लियर अटैक मार्स को टेराफॉर्म करने का एक अच्छा आइडिया है। हाँ, न्यूक्लियर अटैक। पर किसी साइंस फिक्शन की थ्योरी पर तो कोई देश अपने सबसे ताकतवर हथियारों को यूं ही हवा में नहीं छोड़ देगा। पर क्या ये सच में महज एक साइंस फिक्शन थ्योरी है? तो इस थ्योरी के मुताबिक मार्स के एटमॉस्फेयर को हम इंसानों के रहने लायक गर्म बनाने के लिए उसके पोल्स पर अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग 3500 न्यूक्लियर बॉम्ब्स पर डे गिराने होंगे। मतलब 1750 न्यूक्लियर बॉम्ब्स पर पोल, वो भी 7 दिनों के लिए। मतलब टोटल 24,500 प्लस न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने होंगे। तो इस थ्योरी के मुताबिक ऐसा करने से पोलर आइस कैप्स पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी और इससे वहाँ का एटमॉस्फेयर इंसानों के रहने लायक गर्म बन सकता है। पर 2018 में नासा की ऑफिशियल साइट पर पब्लिश हुए एक रिसर्च पेपर के मुताबिक इट्स नॉट पॉसिबल यूजिंग प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी। प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी से ऐसा नहीं किया जा सकता। वहाँ की लो ग्रेविटी, जो कि 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और वहाँ अर्थ की तरह कोई भी इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड ना होने के कारण सोलर विंड के चलते मार्स अपना एटमॉस्फेयर लगातार स्पेस में छोड़ता जा रहा है। और इसी वजह से वहाँ अब इतनी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है कि उसे इंसानों के रहने लायक गर्म बनाया जा सके। मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लगभग 0.6% ही है।
और अगर किसी तरह न्यूक्लियर अटैक करके भी वहाँ के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट को बढ़ाकर सन की सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कराकर गर्म भी कर दिया जाए तो भी वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 1.2% ही रहेगा। पोलर आइस कैप्स के अलावा वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सोर्स वहाँ की मिट्टी है, क्योंकि बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ की मिट्टी में ही घुली हुई है। अगर उसे भी पर्याप्त मात्रा में गर्म किया जाए तो वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर धरती के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सिर्फ 4% ही रहेगा। पर अगर किसी तरह सोलर विंड और यूवी रेडिएशन से एटमॉस्फेयर में हो रहे लॉस को जियोलॉजिकल एक्टिविटी यानी भूगर्भीय गतिविधि द्वारा रोक कर वहाँ के एटमॉस्फेयर को अपने आप ही डेवलप होने दिया जाए तो भी वहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डबल होने में लगभग 1 करोड़ साल लगेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 करोड़ साल। तो प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी से ऐसा नहीं किया जा सकता। वेल, ऐसा नहीं है कि मार्स को टेराफॉर्म करने का यही एक आइडिया है, ऐसे और भी हैं। जैसे कि किसी तरह एस्टेरॉयड के पाथ को रीडायरेक्ट करके मार्स को हिट किया जाए तो भी वहाँ के एटमॉस्फेयर को हमारे रहने लायक बनाया जा सकता है। पर किसी भी एस्टेरॉयड को अपने पास से 0.1 डिग्री भी रोटेट किया जाए या रीडायरेक्ट किया जाए तो सोलर सिस्टम में उसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। शायद आप भी ये जानते होंगे। और वैसे भी फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है। वैसे एक दूसरा तरीका भी है कि बहुत से जायंट स्पेस मिरर्स के थ्रू सोलर पावर से वहाँ के एटमॉस्फेयर को गर्म किया जाए। सॉरी मस्त, ये भी भविष्य में बहुत महंगा साबित होगा क्योंकि प्रेजेंट में इंसानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। वैसे तो मार्स को टेराफॉर्म करने के इन आइडियाज़ को शायद फ्यूचर में प्रैक्टिकली किया भी जा सके, पर मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि कोई भी आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर नेचुरल एटमॉस्फेयर से अच्छा नहीं हो सकता। और वैसे भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को खर्च क्यों करना जब हम सिर्फ मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके अपनी धरती को पहले से भी अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि प्रेजेंटली अर्थ पर ही हम ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन और ऐसी हजारों प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो हमें इन समस्याओं पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और वैसे भी अगर हम अपना आज नहीं बचा सकते तो हम अपना कल क्या बनाएंगे? क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर इंसान इस धरती को बर्बाद ना करे और अचानक से कोई स्पेस एक्सीडेंट ना हो तो ये धरती लगभग 1 मिलियन प्लस ईयर्स ऐसी ही रहेगी। और तब तक तो टेक्नोलॉजी और साइंस भी इतनी एडवांस हो चुकी होगी कि कई प्रकाश वर्ष दूर मौजूद भी कोई रहने लायक प्लैनेट ढूंढ ही लेंगे। पर तब तक हमें अपने घर को सुरक्षित रखना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत से साइंटिफिक रिसर्च पेपर को पढ़कर और मार्स के एटमॉस्फेयर को समझकर बनाया गया है। और अगर आपको टेराफॉर्मिंग मार्स कॉन्सेप्ट के बारे में और भी जानना हो या पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टैप या क्लिक करके आप जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। एंड फॉर डेली अमेजिंग साइंस पोस्ट फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर @mindoriginal, बट सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब फर्स्ट। सो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैच यू इन द नेक्स्ट वन।